आदमी ने लकड़ियों के एक बड़े से ढेर में आग लगा दिया, जिसके अगले ही पल अनगिनत मेंढक उड़ते हंसों की तरह आग की तरफ टूट पड़े। इसके बाद उसने आम आदमी का झाड़ू उठाया और उन्हें समेट समेट कर आग में डालने लगा। आखिर में वे अनगिनत मेंढक राख बन गए। मगर हैरानी की बात ये थी कि ये सब इस मेंढक की योजना थी। असल में बहुत समय पहले एक आदमी के 3 बेटे थे। उसने बेटों को पाला पोसा और फिर काम ढूंढने शहर भेज दिया और उनसे कहा 1 साल बाद एक जोड़ी कपड़े लेकर लौटना। तीनों बेटे तुरंत निकल पड़े और चलते चलते एक पुराने पेड़ तक पहुँचे। वहीं से 3 रास्ते अलग होते थे। तीनों भाई एक दूसरे से विदा हुए और अपने अपने रास्ते चल दिए। छोटा बेटा भुटकुन एक जंगल की ओर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, सामने एक बड़ा सा मेंढक आ खड़ा हुआ। मेंढक ने भुटकुन को अपने लिए काम करने को कहा। काम भी बहुत सीधा था। उसे हर दिन बस जंगल से लकड़ियां काटना होगा और रात में उस मेंढक को हैंड जॉब देकर बिस्तर पर सुलाना होगा और फिर सुबह बिस्तर से उठाना होगा। बस इतना ही। भुटकुन किसी भी काम को करने को तैयार था, इसीलिए उसने मेंढक की बात मान लिया। अब वह रोज जंगल में लकड़ी काटने लगा। उधर मेंढक दिन भर पास के तालाब में मजे करता और रात में भुटकुन मेंढक को बिस्तर पर सुला देता। 1 साल यूं ही बीत गया। तब एक दिन मेंढक ने कहा, भुटकुन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब जाओ मेरे भंडार घर में जाकर अपने पसंद के कपड़े चुन लो। भुटकुन ने नए कपड़े पहन लिए और वापस उसी पुराने पेड़ के पास भाइयों से मिलने लौट आया। लेकिन जब भाइयों को मालूम हुआ कि वह मेंढक के लिए काम करता है तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। पर जैसे ही उन्होंने भुटकुन के नए चमकदार कपड़े को देखा, वैसे ही तुरंत उनकी हंसी रुक गई। कुछ दिन घर पर रहने के बाद पिता ने फिर उन्हें काम पर निकलने को कहा, लेकिन इस बार लौटते वक्त उनको शराब की बोतल लाने को कह दिया। तीनों फिर उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचे और एक दूसरे से विदा होकर अपने अपने रास्ते चल दिए। भुटकुन फिर उसी जंगल में पहुंचा जहां मेंढक फिर से उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, इस बार का काम भी पिछले जैसा ही आसान है। भुटकुन अब उसके साथ काम का आदी हो चुका था, इसीलिए उसने हामी भर दिया और फिर रोज जंगल में लकड़ी काटने लगा। 1 साल बीतने को था, तभी मेंढक ने भुटकुन को एक चम्मच दिया और कहा, मेरे बाथरूम में जाओ और अपनी पसंद की एक बोतल वाइन भर लो। उसने बोतल लिया और पुराने पेड़ के पास भाइयों से मिला। दोनों भाई बड़े बड़े बैरल भर वाइन लाए थे। जब उन्होंने देखा कि भुटकुन के हाथ में सिर्फ एक बोतल है तो फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन घर आकर जब सबने उस वाइन का स्वाद चखा तो शांत हो गए। लेकिन 2-3 दिन बाद पिता ने उन्हें फिर से काम पर भेज दिया। लेकिन इस बार उन्हें एक एक पत्नी लेकर लौटना था। तीनों फिर उस पुराने पेड़ के पास आए और विदा होकर निकल पड़े। भुटकुन फिर से जंगल में मेंढक मालिक के पास पहुंचा। पर इस बार मेंढक ने कहा, बेटे इस बार तुम्हें पिछले साल से 3 गुना लकड़ी काटनी होगी और उनसे एक जगह ऊंचा ढेर लगाना होगा। भुटकुन बिल्कुल भी नहीं घबराया और दिन रात लकड़ी काटता रहा। 1 साल बाद जब लकड़ी का ढेर बहुत ऊंचा हो गया, तब मेंढक ने भुटकुन से कहा, अब मुझे इसी लकड़ी के ढेर के ऊपर रख दो। उसने मेंढक को उठाया और ऊपर रख दिया। तब मेंढक ने कहा, अब तुम लकड़ी में आग लगा दो। आग लगते ही चारों तरफ से मेंढक लाल धधकती आग की ओर भागेंगे। तब तुम सभी को झाड़ू से समेटकर फिर इसी लकड़ी के ढेर में झोंक देना। और हाँ, एक भी मेंढक बचकर न निकल पाए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। भुटकुन ने आग लगा दिया और देखते ही देखते अनगिनत मेंढक उधर उमड़ पड़े। भुटकुन रात भर उन्हें झाड़ू से समेट समेट कर जलती लकड़ियों में झोंकता गया। सुबह तक लड़कियों का ढेर और वे मेंढक जलकर राख हो चुके थे। इधर थकान में कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही न चला। सपने में उसे एक किला दिखाई दिया और एक सुंदर राजकुमारी भी। लेकिन जैसे उसका फाल्ट होने वाला होता है, उसकी आंख खुल जाती है। उसने देखा कि वो सचमुच उसी किले में है और वह राजकुमारी भी उसके बिस्तर के पास खड़ी है। राजकुमारी ने बताया कि एक श्राप के कारण वह मेंढक बन गई थी, लेकिन तुम्हारे मदद की वजह से आज उसने यह श्राप तोड़ दिया। फिर एक शानदार रथ में बैठकर घर लौटे। हालांकि दोनों भाइयों ने भी अपनी अपनी पत्नियां ढूंढ ली थी, पर फिर भी भुटकुन की राजकुमारी को देखकर उनके पीछे के अंग विशेष में जलन होने लगी थी। इसके बाद उसने राजकुमारी से शादी रचाया और जंगल में ले जाकर खूब बजाया।